मैं तो अभी तक इंतजार कर रहा हूँ कि स्टार बन जाऊँ। So, जब बन जाऊंगा तो सब ये बातें मुझ पे लागू होंगी। शाहरुख खान ने कर दिया है सरेंडर। सुपरस्टार तो छोड़िए, शाहरुख अब खुद को स्टार भी नहीं मानते। मैं तो अभी तक इंतजार कर रहा हूँ कि स्टार बन जाऊँ। लेकिन किंग खान किसके सामने डाल रहे हैं हथियार, ये भी क्या बताने की जरूरत है। आमिर की कुछ ही दिनों पहले कही हुई ये बात सुन लीजिए, शायद आपको खुद ही समझ में आ जाए। बॉलीवुड के टॉप 3 खान्स का करंट पावर इक्वेशन। यार पावर क्या होता है मुझे नहीं आता। अच्छा काम करिए, अपने जो कुछ आपकी ताकत है, जो कुछ आपका इन्फ्लुएंस है, जो लोग आपकी इज्जत और प्यार देते हैं आपको, उसका आप सही इस्तेमाल करिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ताकत है, पावर है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। कहीं किंग खान की ही तो बात नहीं कर रहे थे आमिर खान? और ऐसा तो नहीं कि आमिर का कुछ लोगों का अपनी पावर ठीक से इस्तेमाल न करने का ताना बर्दाश्त ही नहीं हुआ शाहरुख खान को। क्योंकि बॉलीवुड की टॉप ग्रॉसर 3 इडियट्स में अपने पावर का इस्तेमाल दिखा चुके हैं आमिर खान, और सलमान ने दबंग को सक्सेसफुल फिल्म्स में सेकंड पोजीशन दिलाकर अपनी पावर भी साबित कर दी है। अब सिर्फ किंग खान को ही अपनी ट्रू पावर साबित करनी बाकी है, इसीलिए किंग खान खुद को स्टार नहीं मान रहे हैं। मैं तो अभी तक इंतजार कर रहा हूँ कि स्टार बन जाऊँ। साथ ही बता रहे हैं कि वो कब मानेंगे खुद को स्टार। मैं रावण के बाद बताऊंगा। रावण के बाद इसलिए क्योंकि रावण बॉक्स ऑफिस पर जितनी बड़ी हिट साबित होगी, बॉलीवुड पर शाहरुख की बादशाहत और स्टारडम का असर भी उतना ही होगा। पर इससे पहले कि ये बात शाहरुख के लिए चैलेंज बन पाती, शाहरुख ने टॉप 3 खान्स के इस कंपटीशन के बीच में ला दिया अपनी हम्बलनेस का ये नया एंगल और छोड़ दिया अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का ये तीर। I know that there are days I wake up when I'm feeling very pompous. The days I'm feeling very humble. Today is a humble day. कल मिलना मुझको। विनीशा लांबा को कल मुंबई एयरपोर्ट पर 50 लाख रुपए की ज्वेलरी के साथ डिटेन किया गया, लेकिन आज विनीशा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है कि शी इज नॉट गिल्टी। बड़ी खबर, विनीशा लांबा को किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर 50 लाख रुपयों की ज्वेलरी की वजह से डिटेन। विनीशा ने आज सुबह लगभग 11 बजे अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कमेंट किया था दैट शी इज नॉट गिल्टी, लेकिन कुछ वक्त बाद विनीशा ने खुद ही अपने इस कमेंट को डिलीट कर दिया। पहले इस कमेंट को डिलीट करने के पीछे क्या वजह हो सकती है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये इंसिडेंट कब, कहां और कैसे हुआ ये हम आपको जरूर बताते हैं। दरअसल विनीशा कान फिल्म फेस्टिवल के बाद फ्रांस से इंडिया वापस लौट रही थी, लेकिन तभी मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने विनीशा को कस्टडी में ले लिया। वजह थी विनीशा के पास पाई गई 50 लाख रुपयों की ज्वेलरी, जिनका पेपर्स में कोई जिक्र नहीं था। जैसे ही जूम को इस खबर का पता चला तो जूम सीधा पहुंचा मुंबई एयरपोर्ट। वहां विनीशा के ड्राइवर ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि विनीशा ने उन्हें सुबह फोन करके कहा था कि वो आधे घंटे में बाहर आ रही हैं, लेकिन विनीशा नहीं आई और कुछ देर बाद उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। जब जूम ने विनीशा के स्पोक्स पर्सन से कॉन्टैक्ट किया तो उनका कहना था कि विनीशा इंडिया से कुछ ज्वेलरी के सेट्स लेकर गई थी और हो सकता है ये सेट उन्हीं में से एक हो। बहरहाल कस्टडी में लगभग 14 घंटों तक रखने के बाद विनीशा लांबा बाहर आई और मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन विनीशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे ऊपर क्या कहना है? सही बात है क्या आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए? वेल, इस केस में कितनी सच्चाई है ये तो फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि विनीशा कान में गई तो थी लाइमलाइट पाने के लिए, लेकिन जितना लाइमलाइट उन्हें कान में अपने रेड कार्पेट वॉक के लिए नहीं मिला, उससे कहीं बड़ा बवाल उनके इंडिया वापस आते ही एयरपोर्ट पर वेलकम करने आ गया। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि शिल्पा मां बनने वाली है, लेकिन अब शिल्पा ने इस खबर पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर दी है सफाई कि शी इज नॉट प्रेग्नेंट। जरा देखिए तो सही मीडिया के गॉसिप बाजार में क्या खबरें गर्म हैं। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी बनने वाली है मां। वेल, जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, शिल्पा शेट्टी के नियर एंड डियर वंस ने शिल्पा को गिफ्ट्स और कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए, लेकिन शिल्पा इन मैसेजेस से हो गई बहुत परेशान, क्योंकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। शिल्पा ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, sick and tired of all the congratulatory messages and calls. So for the last time, I am not pregnant. All this is annoying. This is truly annoying and sad as well. क्योंकि शिल्पा के फैंस तो इस खबर से बहुत खुश हो गए थे, लेकिन लगता है अब उन्हें करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। Now we show you latest pictures from B-Town.
बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम आपके लिए प्लैनेट बॉलीवुड में एक बार फिर से लेकर आ गए हैं लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। सो हियर वी गो। ये पिक्चर है मल्लिका शेरावत की कान फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव की कॉकटेल पार्टी की, जहां मल्लिका शेरावत अपने स्काई ब्लू ड्रेस में गजब ढा रही हैं, तो वहीं उनके साथ कुछ ज्यादा ही अजब गजब लग रहे हैं ये लोग। वेल, मल्लिका शेरावत के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कंगना रनौत का लेटेस्ट टैटू। जी हाँ, जूम ने ही आपको बताया था कि कंगना ने एक नया टैटू बनाया है और अब उनके टैटू की पिक्चर भी आ गई है मीडिया में। वेल, यहाँ कंगना के टैटू की पिक्चर मीडिया में आई है, तो वहीं रेडी का एक और पोस्टर भी, जिसमें सलमान सूट बूट में लग रहे हैं डैशिंग तो असिन स्टनिंग। वैसे स्टनिंग तो अनुष्का भी लग रही हैं रणवीर सिंह के साथ लेडीज वर्सेस रिकी बहल की इस पिक्चर में। तो ये थी हमारी आज की लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। बट टू सी मोर, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। रिया सेन की लगता है आजकल कोई भी फोटोज क्लिक नहीं कर रहा, तभी तो वो खुद अपना मोबाइल लोगों को देकर बोल रही हैं कि प्लीज मेरी पिक्चर्स क्लिक कर लीजिए। रिया सेन को लगता है आजकल बॉलीवुड में कोई नहीं पूछता, कोई उनकी फोटोज तक क्लिक नहीं कर रहा, तभी तो देखिए जरा कैसे वो खुद अपना मोबाइल देकर लोगों को कह रही हैं, प्लीज मेरी फोटोज क्लिक कीजिए। मेरा फोन में भी सेव ले लो ना प्रेस द ब्लू वाला बटन। ये बात बोलकर रिया ने मोबाइल किसी को दे दिया और देने लगी डिफरेंट पोसेस। लेकिन हद तो तब हो गई जब रिया ने इन फोटोज को देखा और उन्हें ये पसंद नहीं आई। क्या कहा? वेरी बैड? अरे रिया जी, जैसी शक्ल होगी वैसी ही फोटो आएगी ना। एनीवे, रिया ने वेरी बैड कहकर अपना मोबाइल फिर से दिया और फिर से क्लिक कराई अपनी पिक्चर्स। अब ये देखकर तो हम यही कहेंगे कि रिया को कैमरे के सामने तो एक्टिंग करने का मौका नहीं मिल रहा, बेचारी अपने मोबाइल के कैमरे में ही फोटोज क्लिक करवा के दिल को बहला रही हैं। शाहरुख खान ने रखी थी एक स्पेशल पार्टी और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पार्टी की अंदर की एक खबर। और खबर ये है कि पार्टी में दीपिका को इम्प्रेस करने के लिए ब्रेट ली ने गाया एक स्पेशल सॉन्ग। शाहरुख खान ने रखी थी एक स्पेशल पार्टी जिसमें पहुंचे हुज एंड हू ऑफ बॉलीवुड। वेल, यहाँ पहुंची थी दीपिका पादुकोण भी और ब्रेट ली भी। और अब सुनिए लेटेस्ट खबर। और खबर ये है कि पार्टी के अंदर ब्रेट ली फुल टू लाइन मार रहे थे दीपिका पादुकोण पर। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज ऑफ जूम, ब्रेट ली ने जैसे ही दीपिका को देखा वो तो मानो खो ही गए। इतना ही नहीं, दीपिका को देखकर ब्रेट ली ने गिटार बजाया और किए कई सॉन्ग्स दीपिका को डेडिकेट। वी होप सिद्धार्थ माल्या को इस खबर से कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। कंतक रीमेक के लिए नेगेटिव कमेंट्स करने वाले देवानंद अब खुद करने जा रहे हैं रीमेक। जी हाँ, जूम को न्यूज मिली है कि देवानंद खुद की फिल्म का ही रीमेक करने जा रहे हैं। दीपिका के बाद कोई और भी मारेगा दम, फिर कहेगा कोई हरे कृष्णा हरे राम। और इस बार ये सब करवाएंगे देवानंद। सुनने में आया है कि देवानंद अपनी ही फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का रीमेक बनाएंगे। इस फिल्म के लिए देव साहब को तलाश है एक ऐसी लड़की की जो जीनत अमान सी लगे, उस कदर सेक्सी लगे जैसे जीनत लगा करती थी। हरे रामा हरे कृष्णा का रीमेक बनाने की सोच रखने वाले देवानंद ने कभी खुद कहा था कि फिल्मों के रीमेक्स नहीं बनने चाहिए। I was very disturbed. How can I borrow somebody else's title? There's so many titles that your mind can think of if you're creative. अब दम मारो दम जितना मर्जी कर लें, तो दम मारो दम तो जीनत अमान को याद करेंगे, हरे राम हरे कृष्ण को याद करेंगे। और अब वो खुद बनाने जा रहे हैं अपनी ही फिल्म का रीमेक। क्वाइट अ कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट। अब कहीं देव साहब ने ये फैसला इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि इसी फिल्म के रीमिक्स गाने को मिले इंडस्ट्री से कई थम्स डाउन। इट वाज सैक्रिलेज। सो लाइक ये क्या कर दिया, दादा की रूह भटक रही होगी, कहीं रोको कोई रोको। वैसे देव साहब जरा ध्यान रखिएगा कि आपका दम इस बार जरा जोर से लगे, वरना आपको तो याद ही होगा कि दीपिका के गाने के साथ क्या हुआ था। लगता है सोनाक्षी के साथ कंट्रोवर्सी होने के बाद जरीन किसी हीरोइन के बारे में कुछ भी बोलने से इतरा रही हैं। लेकिन जैसे ही हमने मल्लिका की ड्रेस के बारे में उनसे पूछा तो नहीं रुक पाई जरीन की हंसी।
जरीन खान ने जूम के ऑफिस में आकर सोनाक्षी के लिए कहा था, आई वुडंट से कि सोनाक्षी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स है, मूवी साथ में जा रहे हैं, कॉफीज के लिए साथ में जा रहे हैं। और बस इसी बात से मीडिया के गॉसिप बाजारों में खलबली मच गई थी। इवन सोनाक्षी भी चिढ़ गई थी। अब क्या बोलना चाहेंगी, कैसे रिलेशन शेयर करती हैं? आर यू फ्रेंड्स विद देम या स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है दैट आप सभी एक्टर्स? I've met them a few times. Hi, hello, how are you? And I've not known them before. I've been in the industry, so there's not really that much more that you can do. So hi, hello, how are you? Nice to meet you. Bye bye. और इसीलिए अब जरीन किसी भी हीरोइन के बारे में कुछ भी बोलने से बच रही हैं। I don't want to fall into any mess no more. लेकिन जब जूम के रिपोर्टर ने उनसे मल्लिका शेरावत की कान की अजब गजब ड्रेस के बारे में पूछा तो वो नहीं रोक पाई अपनी हंसी। Did you see Malika's dress? वैसे तो आपने जिस अंदाज में सार्कास्टिक स्माइल दी है उसे तो हमें ये समझ में आ गया है कि आपको मल्लिका की ड्रेस कैसी लगी, लेकिन फिर भी कुछ बोलिए तो सही। I have nothing to say about it. She's my senior. I don't want to offend her. क्या कहा? सीनियर? अरे कुछ और बोल देती तो ठीक था। मल्लिका अभी भी अपने आप को 18 साल से कम की नहीं समझती और आप उन्हें सीनियर बोल रही हैं। जरीन, आप मानिए या फिर ना मानिए, लेकिन ना चाहते हुए भी आपने एक और बॉलीवुड हीरोइन की उड़ा दी है खिल्ली। I have nothing to say about it. I have nothing to say about it. करीना कपूर is not feeling well. She's suffering from viral fever. और इसीलिए वो शूटिंग में अपने साथ रख रही है 24 घंटे डॉक्टर। सोनम की बीमारी की खबरें अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि बी टाउन से आ गई एक और लीडिंग लेडी की तबीयत खराब होने की खबर। जी हाँ, करीना कपूर इज नॉट एट ऑल वेल एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर एंड अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ मुंबई, करीना अपने साथ 24 घंटे रख रही हैं डॉक्टर। दरअसल करीना की डेट्स आजकल आमिर खान और रीमा कक्ती की अनटाइटल फिल्म के लिए फिक्स्ड हैं, जिसके लिए उन्हें पौंडीचेरी में शूट करना है। पूरी स्टार कास्ट वहाँ पहुँच गई है, इसीलिए करीना भी अब वायरल फीवर होने के बावजूद फिल्म के लिए शूट कर रही है। हालांकि करीना ने अपने साथ 24 घंटे एक डॉक्टर रखा है, बट स्टिल वी वांटेड टू गिव वन एडवाइस टू करीना दैट हेल्थ इज वेल। Now we show you सोनाक्षी सिन्हा's फोटो शूट जो उन्होंने किया एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए। चल रहा है 2020 क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट, जिसमें हर मैच की जीत के बाद होने वाला सेलिब्रेशन सिर्फ जूम आप तक लेकर आएगा। मंडे टू सैटरडे एट 11 PM इन आवर शो कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज। और अब आपको दिखाते हैं इस शो की एक झलक। कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में हम आपको दिखा रहे हैं क्रिकेट और बॉलीवुड की लेट नाइट पार्टीज आफ्टर द 2020 मैच। और आज हम आपको दिखाएंगे मुंबई की पार्टी, जहां पहुंचे हुज हू ऑफ बॉलीवुड फ्रॉम क्रिकेट टू ग्लैमर वर्ल्ड। हमें यहां नजर आए मॉडल साना एंड अलीना, एक्टर मीरा। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड से हमें यहां नजर आए रोहित शर्मा, शॉन मार्श, क्यूरन पोलार्ड, डेविड मिलर, रेलान मैक्लारन, नाथन रिंगटन, युवेंद्र एंड सूर्या। Well, there was a fashion show by designer Asif Shah as well, and the Zabardast DJ night by DJ Clement. Well, this was just a trailer. Watch full party coverage in our show Carbon Mobile presents Signature After Match Parties tonight at 11 PM. Don't miss it, क्योंकि ये है क्रिकेट और ग्लैमर का जलवा।